तो गैलीलियन में फाइनली गैलीलियन टेलीस्कोप ये नॉर्मल टेलीस्कोप जो कि डे टू डे लाइफ में यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है फाइनल इमेज को इरेक्ट बनाता है। कैसे? जो आई पीस है उस आई पीस को कॉनकेव लेंस से रिप्लेस कर दिया जाता है। आई पीस इज रिप्लेस्ड बाय अ कॉनकेव लेंस। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा। इसका रे डायग्राम थोड़ा सा इमेज बनाने के बाद ही सही बनेगा। ये कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में एक इरेक्टिंग लेंस जो कि कॉनकेव लेंस यहाँ पे प्लेस्ड कर दिया जाता है। ऐसे यहाँ कहीं होगा, ये मान लो डिस्टेंस ज्यादा होगा। डाइवर्जिंग लेंस एक यूज है और यहाँ से ये लेंस आ रही है। ये है और यहाँ से ये रेज इंसिडेंट हुई, इनफाइनाइट से आ रही है, तो फाइनली वो इमेज यहाँ पे कहीं बना दी जो भी फोकल लेंथ है। और ये क्या करेगा? ये जो डाइवर्जिंग लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस इसको डाइवर्ज कर देगा इस पाथ से। तो ये जो है फाइनली ऐसे बेंड हो जाएगी और बेंड होने के बाद इसकी जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड हो जाएगी यहाँ से। कि एक्चुअल में ये इमेज यहाँ पे कहीं पे बन रही होती, यहाँ पे भी ये कन्वर्ज होती, फाइनल इमेज ऐसे हो जाती है। ये रेस फोकस पे कन्वर्ज होती है, अपने फोकस पे कन्वर्ज होने से पहले ही डाइवर्जिंग लेंस पे चली जाती है और वो डाइवर्जिंग लेंस इसको बेंड कर देता है। बेंड करने के बाद फाइनली यहाँ से इस पॉइंट पे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट करता है, इंटरमीडिएट। और उसके बाद ये यहाँ पे ये इमेज बनाती है। इस लेंस से आने के बाद ये दोनों यहाँ पे इमेज बनाती। ये टोटल डिस्टेंस हो जाती कितनी? FO के बराबर। फोटो हटा जाए, ये FO के बराबर। ऐसे कि पहले कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव को भूल जाओ, कॉनकेव को भूल जाओ। यहाँ पे पहले कॉन्वेक्स लेंस ने इमेज बनाया और वो कॉन्वेक्स लेंस ने इमेज यहाँ पे ऐसे बनाया। अब उसके बाद ये बीच में एक कॉनकेव लेंस यहाँ पे पुट किया जाता है जो क्या करता है कि रेस को डाइवर्ज करेगा। मतलब रेस को डाइवर्ज करने का मतलब ये जो है यहाँ से आ रही है और इस पे ऑब्जेक्ट पे मीट करने से पहले ही ये डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज हो जाएगी तो इस टाइप से ये चली जाएगी। ये होगा फाइनल ऐसे। थोड़ा उतना अच्छा रे डायग्राम इसमें बनेगा नहीं। कि फाइनली इस लेंस ये है ऑब्जेक्टिव और ये है आई पीस। आई पीस से यहाँ से रेस, ये रेस जो है यहाँ से कन्वर्ज करती, बट बीच में आ गया ये कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कर देगा इसको डाइवर्ज, तो ये अपने पाथ से डाइवर्ज हो जाएगी और यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर होगा उस ऑब्जर्वर को ये जो इमेज दिखाई देगा ये होगा फाइनल इमेज। ये होगा फाइनल इमेज HI। इधर कहीं पे था ये HO का फाइनली जो है इरेक्ट इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा और ये इसका जो है ये रे डायग्राम। समझ पा रहे हो? कुछ मुश्किल लग रहा है? हाँ सर, थोड़ा रुकिए सर। हाँ सर कॉपी पेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए सर। हाँ
सर कॉनकेव के लिए फिर से बता देंगे। कॉनकेव जो है, कॉनकेव एक डाइवर्जिंग लेंस है। तो पहले मान लो कॉनकेव हटा दो, ये रेज आती यहाँ पे एफ ई पे कन्वर्ज करती, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये है एफ ई टोटल, ये डिस्टेंस, सॉरी एफ ई बोला हूँ, एफ ओ ये डिस्टेंस है जहां पे ये मीट करती। अब एफ ओ पे मीट करने से पहले ही कॉनकेव लेंस एक प्लेस्ड होता है, एडजस्टेड होता है, जो कि रेज जो भी आ रही है उनको डाइवर्ज कर देगा। तो डाइवर्ज कर देगा तो जो भी ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा उस ऑब्जर्वर को लगेगा कि जो रेज है वो इन्वर्टेड यहाँ से आ रही है, तो इसको यहाँ पे इसका इमेज फील होगा ये, और वो इमेज जो है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इरेक्ट होगा। ये दोनों जो है प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड ही होगी। तो ये हो गया, ये इमेज फॉर्म ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये H1 है, और ये हमारा फाइनल HI है, और ये जो है ऑब्जेक्ट है फाइनल, और फाइनली ये चीज है, ये है आईपीस। सर हाँ सर, इसमें एपर्चर का कुछ डिफरेंस नहीं है? अपर्चर का डिफरेंस है, अपर्चर वाला डिफरेंस वही है कि आईपीस का अपर्चर शॉर्ट होता है, बट उसको शॉर्ट करने में अपना डायग्राम फिट नहीं होगा, वो फिट करने में थोड़ा ज्यादा लगेगा। अपर्चर वाइज सेम जो टेलीस्कोप का है कि ऑब्जेक्टिव का ज्यादा होना चाहिए, आईपीस का कम होना चाहिए, वो चीज है। फोकल लेंथ जो है इसका आईपीस का कम होना चाहिए, वो सारा चीज है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले के लिए क्या है कि यहाँ पे आईपीस को रिप्लेस किया गया है एक कॉन्वेक्स लेंस को कॉनकेव लेंस से। तो सारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस हमें क्या कर देना है इसमें कि रिप्लेस एफ ई बाई माइनस एफ ई, कि कॉनकेव का जो फोकल लेंथ है वो तो माइनस होगा, कॉनकेव का फोकल लेंथ, तो सारे फॉर्मूले में को क्या करना है एफ ई ही रहेगा, बस एफ ई को माइनस एफ ई से रिप्लेस कर देना है। तो जो हमारा जनरल मैग्निफिकेशन होगा, यहाँ पे देखोगे जो मैग्निफिकेशन जनरल था वो था वी ओ एफ ओ बाई यू ई, पॉजिटिव में एफ ओ बाई यू ई वो पॉजिटिव में आएगा। तो जो जनरल मैग्निफिकेशन था ये m इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ओ बाई यू ई, तो ये है माइनस एफ ओ बाई यू ई जो है यहाँ पे जो पॉजिटिव यू ई तो इस साइड में आ जाएगा, तो ये मैग्निफिकेशन यहाँ पे तो चेंज डालेगा जो फॉर्मूले में आएगा तो ये, और लेंस जो लेंथ ऑफ ट्यूब है लेंथ इज इक्वल टू एफ ओ प्लस यू ई। इनफाइनाइट के लिए होगा मैग्निफिकेशन फॉर इनफाइनाइट, तो यहाँ पे ये एफ ई होगा, एफ ओ बाई एफ ई था तो ये हो जाएगा एफ ओ बाई एफ ई, माइनस एफ ई यहाँ पे पुट किया, जो माइनस था वो यहाँ वाला गायब हो जाएगा, माइनस एफ ओ। लेंथ ऑफ ट्यूब था एफ ओ प्लस एफ ई, अभी क्या होगा एफ ओ माइनस एफ ई। जो मैग्निफिकेशन डी के लिए था, यहाँ पे माइनस एफ ओ बाई एफ ई, डी वाले केस में था माइनस एफ ओ बाई एफ ई, तो यहाँ पे माइनस डालेंगे, यहाँ पे माइनस एफ ई डालेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 माइनस एफ ई बाई डी, एफ ई की जगह सिर्फ माइनस एफ ई पुट करना है, तो यहाँ पे ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 माइनस एफ ई बाई डी होगा। तो एफ ओ बाई एफ ई 1 माइनस एफ ई बाई डी, और लेंथ ऑफ ट्यूब एफ ओ माइनस डी एफ ई डिवाइडेड बाई डी माइनस एफ ई। जहां पे भी एफ ई है वहां पे माइनस माइनस पुट कर देना है, तो दोनों एडजस्टमेंट के लिए हमारे फॉर्मूले हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस एफ ई पुट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ डी माइनस एफ ई, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्यूब। और ये जो फार्मूला है वो हो जाएगा गैलीलियन के लिए, गैलीलियन वैसे है तो नहीं, आना नहीं चाहिए, बट उसको एस्ट्रोनॉमिकल से ही डिराइव कर लेते हैं। बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे आईपीस एक कॉनकेव लेंस यूज होता है, और वो कॉनकेव लेंस फाइनल इमेज को इरेक्ट कर देता है, और हमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मिलता है, और ये हो जाएगा इसका लेंथ ऑफ ट्यूब। तो सारे फार्मूले सेम है, हाँ सर। बस रिप्लेस एफ ई बाई माइनस एफ ई। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग में भी वैसे ही है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग
टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप, सर हाँ उसी में तो है बस। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या है कि उसमें लेंस के बजाय मिरर का यूज होता है। लेंस जो है, लेंस के बजाय जो है वो मिरर का यूज होता है कि ऐसा जो जो ट्यूब है, जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के जगह पे कॉनकेव। इसके डायग्राम के लिए बिल्कुल एनसीईआरटी रेफर करना। ये मैं बस एक इंडिकेटिव डायग्राम बना रहा हूँ, रेफर एनसीईआरटी। इसके डायग्राम के लिए डायग्राम वहीं से जो है देखना है। और इधर होता है ऐसे कॉनकेव टाइप का मिरर होता है। और जो रेज यहाँ से पहला एक ट्यूब है, ट्यूब का ये वॉल जो है वो कॉनकेव टाइप का मिरर होता है, वॉल जो है रिफ्लेक्टिंग है। तो इसमें पैरेलल रेज जो है इंसिडेंट होती हैं, पैरेलल रेज यहाँ से इंसिडेंट हुई और वो पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आ रही है। तो ये क्या होंगी, कहीं पे ऐसे फोकस करेंगी। तो किसी पॉइंट पे फोकस करेंगे, उस फोकस से पहले एक और रिफ्लेक्टिंग होता है और इधर एक आउटलेट होता है और उस आउटलेट में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के पास में कुछ ऐसा एक लेंस होता है। तो ये रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हुए सर आजकल ऐसे वाले शायद आते हैं टेलीस्कोप। तो यहाँ पे एक लेंस है, यहाँ से जो है ये रिफ्लेक्टिंग, ये जो है यहाँ पे ऑब्जर्वर है। कि ऐसा टाइप का होगा, यहाँ से जो दिखाई देगा, सामने से जो ट्यूब है वो उधर रहेगा, इस साइड से यहाँ से लाइट आएंगी, पैरेलल लाइट आएंगी, बीच में ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर फर्दर क्या करता है कि उसको रिफ्लेक्ट करके जो भी आउटलेट है जहाँ पे भी एक लेंस लगा हुआ होता है, जो कि लेंस फाइनल इमेज ये यहाँ से बनाएगा, जो भी इसकी विजिबिलिटी होगी। तो यहाँ पे बस ये जो है रिफ्लेक्टिंग टाइप, मतलब इसमें रिफ्लेक्शन यूज हुआ है और इसमें बहुत ज्यादा कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं है। इसका जो सेम एक ही मैग्निफिकेशन होता है, एक मैग्निफिकेशन वो है होता है FO/FE, कॉमन जो मैग्निफिकेशन है रिफ्लेक्टिंग टाइप का। इसमें जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो दिस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज फ्री फ्रॉम chromatic aberration। क्रोमैटिक एबरेशन क्या होता है कि कोई भी लेंस है, क्रोम मतलब होता है कलर, तो क्रोमैटिक एबरेशन का मतलब है कि कलर के वजह से कुछ प्रॉब्लम, कलर के वजह से मिरर इमेज में डिफेक्ट, कलर के वजह से या वेवलेंथ के वजह से, डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से जो इमेज में डिफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिक एबरेशन। तो क्रोमैटिक एबरेशन ये होता है कि जो भी रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है जिसमें भी लेंस यूज होता है, लेंस में अगर फॉर्मूला देखोगे तो 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2 है। तो इसमें जो फोकल लेंथ है वो डिपेंड करता है म्यू पे, और हम जानते हैं कि म्यू डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर, म्यू डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर। तो जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसके लिए म्यू उतना कम होगा, तो उसके लिए फोकल लेंथ उतना ज्यादा होगा। समझ सकते हो ना कि जो अप्रोक्सीमेटली अगर हम सोचेंगे कि फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू और दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब फोकल लेंथ इज डायरेक्टली, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बट वो ऐसा देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो मतलब अगर व्हाइट लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रही है तो रेड कलर का वेवलेंथ जिसकी लैम्डा ज्यादा होती है, फोकस उसका ज्यादा होगा, ज्यादा होगा मतलब रेड कलर इधर कहीं पे कन्वर्ज करेगा और जो वॉयलेट कलर है वो इधर कहीं पे आके कन्वर्ज करेगा। यहाँ पे फोकल लेंथ रेड कलर, फोकल लेंथ रेड कलर और यहाँ पे फोकल लेंथ वॉयलेट कलर। मिरर के ऊपर ऐसा नहीं होता है, मिरर के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिरर हर कलर को जो है
सेम ही पॉइंट पे फोकस करेगा। तो जो मिरर की डिपेंडेंसी है, इसी पॉइंट को थोड़ा सा एग्जैजरेट करके लिखना है। जो मिरर की डिपेंडेंसी है, focal length of the mirror is independent of wavelength, so there is no chromatic aberration in reflecting type telescope, while in refracting type telescope there is a chromatic aberration, means dependency of focal length of the objective on the wavelength। तो इस मामले में ये सुपीरियर है। बट अब अगर मान लो क्वेश्चन के ऊपर पूछा जाएगा, और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट है कि भाई इसको कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना, मैनेज करना, दैट इज वेरी कन्वीनियंट एज कंपेयर टू रिफ्लेक्टिंग टाइप, रिफ्रैक्टिंग टाइप, जिसमें लेंस होता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें सपोर्ट बनाना थोड़ा बहुत आसान है कि जो ट्यूब है और ट्यूब के वॉल पे बढ़िया से जो है मिरर फिट किया जा सकता है अच्छे से, कॉनकेव मिरर, और उस मिरर को एक सपोर्ट भी मिल जाएगा चारों तरफ से। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस को सपोर्ट देंगे तो ब्लॉक हो जाएगा। कॉन्वेक्स को हम सपोर्ट दे सकते हैं, लेंस के साइड से ही उसको माउंट करना पड़ेगा। तो उस मामले में जो है बड़ा वो ट्रांसपोर्ट करना या इधर उधर यूज करने के मामले में बड़ा रिस्की होता है, वो डैमेज भी हो सकता है। तो ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज कन्वीनियंट और क्रोमेटिक एब्रेशन से फ्री है। ये इसकी जो है दो खूबियां हैं जो कि बता सकते हो। बट अगर बताना है कि रिफ्रैक्टिंग टाइप में क्या है, तो भाई रिफ्रैक्टिंग की खास बात ये होती है कि चलो इसमें क्रोमेटिक तो नहीं है, बट इसमें स्फेरिकल एब्रेशन है। वो मार्जिनल और वो वाला पैरेक्सियल वाला वो तो होता है कि जो कि हाँ सर। जिसकी तारीफ में, जैसे इनके तारीफ में दो शब्द बोलिए, तो उसी टाइप से जो है जिसकी तारीफ करनी है उसके हिसाब से दो शब्द बोल देना है। कि अब रिफ्लेक्टिंग पूछा जाएगा कि व्हाई रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज सुपीरियर एज कंपेयर टू रिफ्लेक्टिंग, तो उसमें बोलोगे कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हैज स्फेरिकल एब्रेशन, इट हैज। सर उसमें भी तो होगा ना, मतलब हम तो पैरेक्सियल ही पढ़ते हैं अप्रोक्सीमेशन में। स्फेरिकल, हाँ उसमें भी होगा, इसमें भी होगा। दिस हैज स्फेरिकल एब्रेशन। सर ये बीच में जो मिरर आ जा रहा है सर, प्लेन मिरर, हाँ वो कट, प्लेन इमेज थोड़ा कट जाएगा सर। इमेज कट नहीं जाएगा एक्चुअल में, मतलब ये रेस जहां पे भी कन्वर्ज करती है वहां पे कहीं पे इमेज होगा, और ये मिरर फिर से उस इमेज का इमेज बनाएगा। ये तो रेस को डाइवर्ट कर रहा है ना, फाइनली जो भी ऑब्जर्वर है वहां तक पहुंचना चाहिए वो रेस। तो ये कॉनकेव के वजह से, जहां पे भी कॉनकेव का अगर फोकल लेंथ कुछ है तो जहां पे भी इमेज बनी होगी उस इमेज का फर्दर ये प्लेन मिरर एक इमेज बना रहा है। तो प्लेन मिरर इसका इमेज बना रहा है, तो यहाँ से हम देख लेंगे कि ठीक है जो भी आया वो। इतना फाइन एनालिसिस करना इसमें थोड़ा यार मुश्किल है, क्योंकि बहुत सब एग्जैक्ट उतना कैलकुलेशन इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका मैग्निफिकेशन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड FO/FE होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। ये क्रोमेटिक एब्रेशन से फ्री होता है, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन इजी होता है। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप अब में अगर बताना होगा तो ये स्फेरिकल एब्रेशन होता है। स्फेरिकल एब्रेशन मतलब कि शेप की वजह से कि डिफरेंट रेस को जो है सेम पॉइंट पे वो फोकस नहीं करेगा। देखा था हमने कि मार्जिनल जो होगा, मार्जिनल रेस का फोकल लेंथ इधर होता है, पैरेक्सियल रेस का फोकल लेंथ इधर होता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए इसका अपना अरेंजमेंट है, स्टॉपर साइड से लगा देते हैं सो दैट की रेस पैरेक्सियल ही है। तो ऐसा कुछ हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों टाइप के टेलीस्कोप में। बाकी के लिए जो डायग्राम वगैरह है वो डायग्राम उसमें वो भी नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में शायद थोड़ा एक अलग डायग्राम है। उसमें ये क्या है, ये यहाँ पे है, ये जो है ना ये यहाँ पे ऐसे है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ देखने वाला यहीं पे है, इस साइड में वॉल में ऐसे देख रहा है। ये जो है ऐसे ट्यूब है तो साइड से देख रहा है। तो दोनों टाइप के ये ऑपरेशनल होते हैं। डायग्राम हमें वही वाला छापना है जो एनसीईआरटी में है। ठीक है, हाँ सर। यस सर। बस तो इस तरीके से जो है इंस्ट्रूमेंट का काम हुआ। इंस्ट्रूमेंट के बाद कुछ क्वेश्चन बता दूंगा, ये डिफेक्ट्स ऑफ आई पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आते हैं, इसमें बोर्ड में तो नहीं आते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ आई ये जेई और नीट में आ सकते हैं। तो डिफेक्ट्स ऑफ आई में आई का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह मतलब बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है, वो उसके लिए ज्यादा यूज वो बायोलॉजी वाले ज्यादा अच्छे से पढ़ते होंगे। बस हमें क्या है काम की चीज समझनी है कि आईज में
कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, वो जो आई में एक कॉन्वेक्स लेंस होती है, बेसिक जो है कि कॉन्वेक्स लेंस होती है विद वेरिएबल फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस होती है वो वेरिएबल फोकल लेंथ। इसका जो है ये जो है रेटिना है जो कि हमारे स्क्रीन की तरह से एक्ट करती है, और इस रेटिना में जो है नर्व्स होते हैं जो ब्रेन को सिग्नल ट्रांसफर करते हैं। इसका जो डायमीटर होता है, आई बॉल का डायमीटर, वो होता है 2.5 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज, 2.5 सेंटीमीटर। तो इस कॉन्वेक्स लेंस का जो है वेरिएबल फोकल लेंथ होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जो नॉर्मल पर्सन है, उस नॉर्मल पर्सन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहीं से कहीं लोकेटेड हो सकता है। कहीं से कहीं मतलब हर नॉर्मल पर्सन का एक होता है नियर पॉइंट और एक होता है फार पॉइंट। तो जिसकी आंखें बिल्कुल ठीक ठाक है उसका फार पॉइंट जो है, फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, और उसका नियर पॉइंट जो है वो डी होता है, नियर पॉइंट डी होता है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर कहीं भी हो, ऑब्जेक्ट वो जो डी से लेके इन्फिनिटी तक, यू जो है वो डी से लेके इन्फिनिटी तक कहीं पे भी रखा हुआ हो, आराम से ये पर्सन अपने आईज को एकोमोडेट कर लेगा। ठीक है, एकोमोडेट कर लेगा। तो एकोमोडेट कर लेगा मतलब इजीली वो फोकल लेंथ, अब वो फोकल लेंथ का जो चेंज होता है उसके लिए यहाँ पे मसल्स होते हैं जिनको बोलते हैं सिलेरी मसल्स। ये जो है सिलेरी मसल्स होते हैं, और ये सिलेरी मसल्स आईज को ऐसे बल्ज करते हैं। बल्जिंग की वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वजह से फोकल लेंथ चेंज होता है। अब एक्चुअल में क्या है कि एज के साथ इन सिलेरी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, तो उतना जो है फ्लेक्सिबिलिटी आईज में होती नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। तो अब किसी का जो है फार पॉइंट खराब हो जाता है, जिसका जो है फार पॉइंट गड़बड़ है, डिफेक्ट इन फार पॉइंट, वो देख नहीं पा रहा है बहुत दूर तक, इन्फिनिटी तक नहीं देख पा रहा है। तो जिसके आईज में डिफेक्ट इन फार पॉइंट है, फार पॉइंट में डिफेक्ट है, वो किस टाइप का पेशेंट है, मतलब आईज में क्या डिफेक्ट बोलेंगे, मायोपिक या हाइपरमेट्रोपिक? हाइपरमेट्रोपिक। दूर का जो है, दूर का जिसका पॉइंट खराब है उसको सर मायोपिया। ये जो दूर का जिसका है उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। ये जो है निकट दृष्टि, मायोपिया। चश्मा पहनने का सर एक अच्छी बात है सर, हाँ, याद रहेगा मायोपिक है तुमको। मायोपिक पर्सन जिसका जो है डिफेक्ट फार पॉइंट में डिफेक्ट है, और किसी का जो है नियर पॉइंट में डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट इन नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट में अगर डिफेक्ट होगा तो नियर पॉइंट में डिफेक्ट होगा हाइपरमेट्रोपिक बोलेंगे, या फिर उसको बोलेंगे शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया। तो ये जो है शॉर्ट साइटेडनेस, या इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। ये जो है शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिक पर्सन है, ज्यादा दूर का नहीं सोचता है, मायोपिक पर्सन तुरंत की चीज सोचता है। तो ये जो डिफेक्ट है फार पॉइंट है, इसके करेक्शन वरेक्शन के लिए कुछ होता है, वो सारा करेक्शन जो है वो थ्योरेटिकल पॉइंट है। हमको क्या करना है कि हमें अपने आप वो करेक्शन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बेस्ड होगा, हम उसी से करेक्शन समझ लेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के हिसाब से मैं बताता हूँ, क्वेश्चन एक ले लेते हैं, और उस क्वेश्चन में अपने आप आ जाएगा कि उसके करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा या फिर कॉनकेव लेंस यूज होगा। जैसे हम ऐसे समझते हैं, उस डिफेक्ट्स को आराम से समझेंगे कॉन्सेप्चुअली, बहुत आसान है। याद रखने की बात अलग है, वो 2 पॉइंट तुम्हें मायोपिया, जिसका निकट दृष्टि दोष होता है उसको दूर नहीं दिखाई देता है, रिवर्स होता है। ये जो नाम है उसका अपोजिट वाला खराब होता है। शॉर्ट साइटेडनेस है तो उसका लॉन्ग वाला खराब है, लॉन्ग साइटेडनेस है तो उसका शॉर्ट वाला खराब है, शॉर्ट वाला खराब है। तो a person can see clearly, a person can see clearly an object kept at a distance. A person, अरे यार can see बोला हूँ मैं, cannot see. A person cannot see clearly an object kept at a distance beyond 100 centimeter.
बियॉन्ड 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से ज्यादा उसको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। 100 सेंटीमीटर से उसका फार पॉइंट खराब हो गया, मतलब ये जो है ये मायोपिक पर्सन है। द नेचर, फाइंड द नेचर एंड द पावर ऑफ लेंस टू बी यूज्ड। फाइंड द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस। अरे अच्छा, नेचर एंड पावर ऑफ लेंस to be used. Power of lens to be used for seeing clearly. For seeing clearly the object at infinity. A person can see clearly, cannot see the objects located at infinity, ठीक है। 100 से ज्यादा दूर की चीज वो नहीं देख सकता, नजदीक में उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25 तक उसका सब कुछ ठीक है। तो ऐसा है, ये कॉन्वेक्स है भाई। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के दो हैं स्टैंडर्ड, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, इन्फिनिटी। बट ये जो है ये 100 से दूर नहीं देख सकता, ठीक है। तो अभी इसका फार पॉइंट चेंज हो गया है, इसका फार पॉइंट हो गया 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर ये पर्सन 100 से दूर पे नहीं देख सकता है, ठीक है। तो ऐसा समझो कि इसको एक लेंस की जरूरत है। वो लेंस क्या करे, वो लेंस इन्फिनिटी वाली चीजों को 100 पे लेके आ जाए और फिर ये देख लेगा। जो स्पेक्टिकल है, जो भी लेंस है, वो इसके आंख में कुछ चमत्कार थोड़ी करेगा। वो 100 से नहीं देख सकता तो नहीं देख सकता, ठीक है। वो कुछ ऐसा करे कि जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज 100 पे बना दे, तो वो देख लेगा। उसकी आंख की कैपेसिटी थोड़ी इंक्रीज करेगा, वो तो 100 तक ही देख सकता है, अब वो नहीं इंक्रीज हो सकती। वो क्या करेगा, इन्फिनिटी वाली चीजों का इमेज 100 पे बना देगा, तो उसको दिख जाएगा। डी वाले में, नियर पॉइंट में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नियर पॉइंट सब कुछ ठीक है। वो क्या करेगी, इन्फिनिटी वाली चीजों को 100 पे लेके आ जाए, यही करना है। तो उसको ऐसा लेंस चाहिए जिसका कि फाइनल वो इमेज, वो लेंस क्या करे, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है उसका इमेज, हाँ माइनस इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, उसका इमेज वो कहाँ बना दे, -100 सेंटीमीटर पे बना दे। -100 पे बना देगा तो उसको दिख जाएगा, बात खत्म। यहाँ पे लेंस फार्मूला जो है, कॉन्सेप्ट यही है, बस पॉइंट यही है, 1/v - 1/u = 1/f। ये जो है माइनस इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा। तो जो फोकल लेंथ आएगी, दैट फोकल लेंथ = -100 सेंटीमीटर। This is equal to 1/, -100 centimeter is equal to 1/f. So f is equal to -100 centimeter. तो -100 सेंटीमीटर का मतलब ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव, ये जो है कॉनकेव लेंस यूज करेंगे और उसका पावर क्या होगा, पावर हो जाएगा पावर इज इक्वल टू 1/f। 1/f का मतलब है माइनस, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मीटर में 1 तो 1 1 तो ये हो जाएगा -1 डायोप्टर। तो अपने आप ये भी पता चल जाएगा कि मायोपिक पर्सन के करेक्शन के लिए किस टाइप का लेंस यूज होगा, कॉनकेव लेंस यूज होगा और उसकी फोकल लेंथ भी आ जाएगी। बात समझ रहे हो? जो भी नियर पॉइंट दिया होगा, फार पॉइंट दिया होगा, नियर पॉइंट खराब हो गया तो इन्फिनिटी वाली चीज को उस पॉइंट तक लाना है। किसी पर्सन का नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर हो गया, अब यहाँ से अगर चाहो तो याद भी रख लो, जो भी उसका नियर फार पॉइंट होता है वही उसका फोकल लेंथ होता है। किसी भी मायोपिक पर्सन का जो भी फार पॉइंट होगा वही फोकल लेंथ होगा, क्योंकि यू तो हमेशा इन्फिनिटी रहने वाली है। जो उस पर्सन का फार पॉइंट होगा वही उसका जो है फोकल लेंथ हो जाएगा। उतने फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस चाहिए। अगर भूल भी जाते हो तो इसमें जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा, पुट करने से अपने आप आ जाएगा। हाँ स्वागत, बोलो। सर जब मायोपिया होता है तो हमारे सिलेरी मसल्स पर परमानेंटली ज्यादा प्रेशर देते हैं, परमानेंटली ज्यादा प्रेशर देते हैं।
अच्छा, तो जिसके वजह से फोकल लेंथ कम हो जाता है, ये बोल रहा हूँ, ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते। अच्छा, अब ये है तो ऐसा, ये मतलब वो ज्यादा प्रेशर कैसे देंगे, ज्यादा प्रेशर कैसे दें, मतलब वो अपने आप क्या कंप्रेस स्टेट में रहेगा, ऐसे लग तो नहीं रहा है। सिद्धि प्रिया बताएगा, बताओ भाई। सर मैं भूल गया सर। ये क्या पूछ रहे हो कि बता सर रहे वो हो? स्वागत। सर वो 6 मसल्स कुछ हैं सर, वो 6 मसल्स का काम है। सर ओल्ड एज में हम लोग इसलिए देख नहीं पाते क्योंकि हम लोग का मतलब कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाता है ना। कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज, हाँ कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो गया मतलब फ्लैट हो गया ना वो। हाँ सर, तो सिलेरी मसल उसको और मतलब सिलेरी convert नहीं मसल, करा पा। अगर कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज होने का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डिक्रीज होगा। आईज फ्लैट हो रही है तो सोचो उसको बल्ज करने के लिए ऊपर से पावर चाहिए ना यहाँ से, तो ये कमजोर हो जाएगा तो फिर कैसे, आंख नहीं मार पाएगा तो वो फारसेट। क्या सर तो मायोपिया जब होता है तो हम लोग का इमेज पहले फॉर्म हो जाता है ना रेटिना के, मायोपिया होता है तो इमेज पहले फॉर्म हो पहले जाता है। फॉर्म ज्यादा। हाँ बोल सकते हैं, हाँ रेटिना से पहले फॉर्म हो जाएगा, यस। बैठने से पहले फॉर्म हो हाँ जाता सर, तो वो मतलब वो क्यों है, उसका होता है? फोकस डिक्रीज हो जाता है। नहीं वो क्यों हो जाता है, क्योंकि वो एकोमोडेशन उसका कम हो जाता है। जैसे फोकल लेंथ उसको चेंज करना है भाई, यू अगर इन्फिनिटी है तो ये तो फोकस पे ही बनेगा, ठीक है, फोकस पे बनेगा तो ये तो जो है इसमें डाइवर्जिंग लेंस चाहिए, तो डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, डाइवर्ज करा के उसको पीछे शिफ्ट कर देगा। तो अगर यहाँ पे पहले अगर इसका फोकल लेंथ कम हो गया है, आइस का जो है फोकल लेंथ कम हो गया है, फोकल लेंथ कम हो गया है तो क्या करेंगे, इसमें फोकल लेंथ कम हुआ मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कम हो गया। अब ये मसल्स वाला जो पूछ रहे हो यार, ये तो मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा इस चीज को। झा सर से पूछने से। हाँ ये झा सर के स्कोप में शायद आ जा रहा है, लग रहा है। तो उनको मीटिंग में ऐड कर दीजिए। अबे इतना नहीं, तो बायो नहीं। वाला कोई पूछ के बता देगा। ठीक है सर। हाँ ये पूछो कि उसमें मायोपिक में क्या प्रेशर ज्यादा वाला तो ठीक नहीं लग रहा है। ये बात तो ठीक है कि कॉनकेव लेंस यूज हो रहा है क्योंकि वो उसको डाइवर्ज करेगा तो रेस को और थोड़ा पीछे शिफ्ट कर देगा, तो इमेज वहां पे बन रहा है। a person has a near point, बट ये जो पूछ रहे हो कि परमानेंट ज्यादा हाई प्रेशर, ये ठीक नहीं है। ऑफ 60 सेंटीमीटर, व्हाट पावर ऑफ लेंस, देखो ये भी एक कर लेता है, व्हाट पावर ऑफ लेंस। सर जो बोलते हैं -3 -2 पावर, मतलब वो -3 डायोप्टर और हाँ -3 डायोप्टर, यस, लेंस शुड बी यूज्ड फॉर आई ग्लास, for eyeglasses such that the person can read the book at person can read the book at 25 centimeter. A far sighted person has a near point 60 centimeter, far sighted person है, तो far sighted person का जो है near point खराब हो गया, has the तो near फिर point यू 60, को what power of यू को lens should be 25 used? ले जाएंगे। बस वही करना है कि अभी और जो यू है इस फार साइटेड पर्सन का 25 पे वो नहीं देख सकता है, ठीक है, 25 वाले चीजों को वो नहीं देख पाएगा, वो कहा 60 से क्लोज नहीं देख सकता है, मतलब उसको 60 पे ऐसा लेंस चाहिए कि 25 वाले ऑब्जेक्ट को 60 पे पहुंचा दे, ठीक है। इसका जो है नियर पॉइंट 60 सेंटीमीटर है, मतलब वो 60 से क्लोज नहीं आ सकता। तो मान लो जो डी पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, जो नियर पॉइंट है, डी इसका जो है नियर पॉइंट खराब है, तो डी वाले ऑब्जेक्ट का इमेज वो 60 पे पहुंचा दे, 60 तक वो देख पा रहा है, 25 वाला नहीं देख सकता है, तो लेंस लगाया, उस 25 को 60 पे पहुंचाया और वो उसने देख लिया। तो इसमें क्या है कि जो u इज इक्वल टू -25 होगा, तो हमारा जो v होगा v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर
होना चाहिए। इससे जो है हमारा फोकल लेंथ आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v जो है 1/-60 माइनस ऑफ -25 इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/2